हम सभी अक्सर हमारे आसपास होने वाली चीजों और वस्तुओं को अपनी किस्मत से जोड़कर देखने लगते हैं। कई वस्तुओं का हम पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो बेहद ही मनहूस होती हैं और जिनके हमारे जीवन में आने के बाद से ही हमारे साथ कई तरह की बुरी घटनाएं होने लगती हैं। इतिहास में हमें समय समय पर कई बार ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनके श्राप और मनहूसियत के चलते कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, तो वहीं कई लोगों को इन श्रापों के चलते अपनी जानें भी गंवानी पड़ी हैं। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के ऐसे ही 5 बेहद श्रापित और मनहूस वस्तुओं के बारे में जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं रोजन ऐप के बारे में। ये इंडिया की नंबर 1 अर्निंग ऐप है। इस ऐप के जरिए आप रोजाना घर बैठे कुछ आसान टास्क जैसे कि गेम खेलना, वीडियोस देखना, डेली न्यूज से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ना और हर दिन का भविष्य जानना जैसे कई मजेदार काम करके आप पैसे कमा सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इस ऐप पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको 25 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 25 रुपए और मिलेंगे। इस ऐप पर आपको डेली चेक इन करने पर भी कुछ पैसे मिलते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स को इस ऐप पर इनवाइट करते हो और आपका फ्रेंड इस ऐप को डाउनलोड करके आपका इनविटेशन कोड यूज करता है, तो पर डाउनलोड के लिए आपको 6 रुपए और मिलेंगे। जितना ज्यादा आप इस ऐप को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और इस पर एक्टिव रहोगे, उतना ही ज्यादा आप पैसे कमा पाओगे। यह ऐप बिल्कुल फ्री है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए रोजन ऐप और पैसे कमाइए। द आइसमैन। द आइसमैन की इस मम्मी की खोज साल 1991 में इटली के ओर्जल एल्प्स में हुई थी, जो कि बर्फीले पहाड़ों का एक इलाका है और इसीलिए इस मम्मी को ओड्जी के नाम से भी जाना जाता है। इस मम्मी के मिलने पर पहले तो ये अनुमान लगाया गया था कि शायद यह मम्मी किसी पर्वतारोही की लाश होगी, पर जब इस पर परीक्षण किए गए तो ये पता चला कि ये मम्मी आज से लगभग 3000 साल पुरानी थी। पर इस मम्मी के खोज के बाद से ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे इस मम्मी का श्राप सामने आया। इसकी खोज से जुड़े सभी 7 लोगों की एक एक कर रहस्यमय तरीके से मौत होती गई। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट रेनर हैन, जिन्होंने इस मम्मी पर परीक्षण का काम किया था, उनकी एक कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुई। और ये कार एक्सीडेंट तब हुआ जब वो आइसमैन की इस मम्मी पर एक स्पीच देने जा रहे थे। इस खोज में शामिल एक और पर्वतारोही कर्ट फ्रिट्ज की बर्फ के नीचे दबकर मौत हुई। और कुछ ही दिनों बाद हेलमुट साइमन और उनकी पत्नी एरिका साइमन, जिन्होंने इस मम्मी को सबसे पहले बर्फ में खोजा था, उनकी पहाड़ चढ़ाई के वक्त नीचे गिरने से मौत हुई। और इसी के साथ आइसमैन की ये मम्मी पूरी दुनिया भर में अपने मनहूसियत के चलते बेहद बदनाम हुई। द एंग्विश्ड मैन। ये पेंटिंग आज तक पाए गए किसी भी पेंटिंग से सबसे ज्यादा खतरनाक और श्रापित मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग पर किसी काली परछाई का साया है। इस पेंटिंग के मालिक सीन रॉबिन्सन ने बताया था कि ये पेंटिंग उनकी दादी जी को उनके किसी दोस्त ने दिया था और मरने से पहले उनकी दादी ने सीन को बताया था कि इस पेंटिंग से कई नकारात्मक शक्तियां जुड़ी हुई हैं। इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट ने रंगों के साथ अपने खून को मिलाकर इस पेंटिंग को बनाया था और इस पेंटिंग को बनाने के बाद उसने आत्महत्या कर लिया था। और ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग पर जिस काली परछाई का साया है वह उसी आर्टिस्ट का है। ये पेंटिंग जब सीन रॉबिन्सन को मिली, तब से उनके साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने बताया था कि जब भी वो इस पेंटिंग को देखते हैं या उसके आसपास होते हैं, तो कोई ना कोई अजीब घटना जरूर घटती है, जैसे किसी के रोने की आवाजें आना, काली परछाई का घर में दिखाई देना और घर के सदस्यों का कई बार सीढ़ियों से अपने आप गिरना, जैसे कि उन्हें पीछे से कोई धक्का देता हो।
इस पेंटिंग के मशहूर होने के बाद से ही रॉबिन्सन को इसे खरीदने के कई प्रस्ताव आए, पर उन्होंने इस पेंटिंग को आज भी अपने पास संभाल कर रखा है और आज भी इस पेंटिंग से जुड़े कई डरावनी घटनाएं वो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस पेंटिंग के कई वीडियोस आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हो। रॉबर्ट द डॉल। दोस्तों, एनाबेल डॉल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसके श्राप और डर की कहानियां पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं और एनाबेल पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। बेशक लोग एनाबेल को दुनिया की सबसे डरावनी और खतरनाक डॉल मानते हो, पर असल में एक डॉल ऐसी भी मौजूद है जिसका श्राप और जिससे जुड़ी खतरनाक घटनाएं एनाबेल से भी कई ज्यादा डरावनी हैं। इस डॉल को रॉबर्ट द डॉल के नाम से जाना जाता है। ये डॉल सबसे पहले 1896 में थॉमस ऑटो को मिली थी। ये दरअसल उनकी नौकरानी की थी, जिसे घर में काला जादू करते हुए पाए जाने पर थॉमस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। पर जाने से पहले उस नौकरानी ने ये डॉल थॉमस के बेटे रॉबर्ट ऑटो को दे दी थी। इस डॉल की सबसे अजीब बात यह थी कि इस डॉल को हाथों से बनाया गया था, जिसके बाल असल में किसी इंसान के बाल थे। रॉबर्ट ने उस डॉल को अपना ही नाम दिया और कुछ ही दिनों में उसे उस डॉल से काफी लगाव हो गया, पर धीरे धीरे इस डॉल का श्राप रॉबर्ट के सामने आने लगा। रॉबर्ट को अक्सर यह डॉल घर में एक जगह से दूसरी जगह पर हिलती हुई दिखाई देती और कई बार उस डॉल से हंसने और फुसफुसाने की आवाजें भी सुनाई देती थी। इस डॉल के आने के बाद से ही रोज रात घर में रखी चीजें जमीन पर बिखरी हुई मिलती थी और कई बार जब घर में कोई नहीं होता तो पड़ोसियों को ये डॉल खिड़की पर बैठी और चलती हुई दिखाई देती थी। कई सालों बाद जब रॉबर्ट की मौत हुई और इस घर में एक दूसरा परिवार रहने आया, तो उनके छोटे बेटी को घर के एटिक में यह डॉल पड़ी हुई मिली और इसके बाद से ही उस बच्ची के साथ भी रॉबर्ट जैसी डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे उस बच्ची की मानसिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी और कुछ दिनों बाद उस बच्ची की मौत हो गई। इस डॉल के श्राप के सामने आने के बाद इसे वेस्ट के मार्टेले म्यूजियम में भेज दिया गया और ये डॉल आज भी वहीं मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस डॉल का श्राप आज भी बना हुआ है और अगर आपको इस डॉल की कोई फोटो लेनी हो तो आपको एक बार इस डॉल से इजाजत लेनी पड़ती है। इस डॉल के पास आपको बहुत से खत पड़े हुए मिलेंगे, जिसमें लोगों ने इस डॉल से माफी मांगकर उसे अपने श्राप को वापस लेने की प्रार्थना की है। ये सारे खत उन लोगों के हैं जिन्होंने बिना इजाजत के इस डॉल की फोटो लेने की गलती की थी और अब उन्हें इस डॉल के श्राप को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, ये थी दुनिया की 3 सबसे श्रापित और खतरनाक वस्तुएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं जल्दी इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको हमारे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।